आ जाओ, देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3a माइनस 7x स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 हैज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज। तो a का किस वैल्यू के लिए केवल एक पॉजिटिव पॉइंट है मैक्सिमा का, केवल एक पॉइंट पर मैक्सिमा निकल रहा है, वो भी पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैक्सिमम निकालना हो मिनिमम निकालना हो सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर 6a माइनस 7x 3a स्क्वायर माइनस 9 पॉइंट निकालना है तो इसको जीरो, जीरो करने से क्या आया 3x स्क्वायर 6a माइनस 7x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो। तो x स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाँ बेटा ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, इसने बोला यहां से जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा पॉजिटिव। अब यहां से जो पॉइंट मिल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा पॉजिटिव पॉइंट। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक या तो वो ऐसे एक पॉइंट देगा, ठीक है, या हो सकता है वो ऐसे हो, वो दो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, समझ आया ना, अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू जीरो, इसमें क्या है डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे केवल डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या है रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव बोला है केवल इसने, इक्वल नहीं बोला, एक बोला है तो मैं पॉजिटिव के लिए कंसीडर करूंगा। तो क्या होगा डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो डी क्या होगा 4a माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4ac a स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन जीरो, तो a माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन जीरो। तो a स्क्वायर 49 माइनस a स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो, ये कैंसिल, कितना हुआ 58 माइनस 14, तो a इज लेस देन 29/7, इसको फर्स्ट बोल देते। अच्छा अब उसने बोला कि जैसे ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैं यहां से रूट्स निकालूंगा तो रूट्स यहां से दो निकलेंगे, दो निकलेंगे, रूट्स दो निकलेंगे। अब इसने बोला कि वो जो रूट है ना, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉइंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए कि उस पर वैल्यू क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो इसने पॉजिटिव रूट बोला था इसलिए इसलिए जो कर्व है ना ये यहां जा रहा है, ये समझ आया ना, पॉजिटिव रूट तभी निकलेंगे ये वाले। तो अब मैक्सिमम निकालने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से यहां से मेरे को पॉइंट मिल जाएंगे जो भी मिलेंगे, और उसमें से जितने भी पॉइंट आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो पॉइंट आएंगे, उनमें से जो पॉइंट आएंगे उसमें से डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए नेगेटिव, वो मेरा पॉइंट है, वो मेरा पॉइंट है। और पॉइंट क्या है वो पॉजिटिव है, पॉइंट क्या है वो पॉजिटिव है। तो पहले यहां से पॉइंट्स निकाल लो, कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x इक्वल्स टू बी, बी 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 क्या है 2 माइनस 2a माइनस 7 अंडर रूट प्लस माइनस ये कितना है, ये था 58 माइनस 49, 58 माइनस 14a अपॉन 2, यहां से क्या कॉमन है, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पे, ये 4 भी तो आएगा ना, वाह भाई डी मेरा पूरा ये है, और 4 कॉमन आने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दे, अंडर रूट ठीक है,
तो यहां से x की दो वैल्यूज आई, -a-7 प्लस √58 - 14a, और x गोज टू -a-7 माइनस √58 - 14a। ये दो पॉइंट हो गए। अब इसने बोला है ये जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम निकलेगा, जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम निकलेगा वो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और मैक्सिमम निकालने के लिए मैं इसका निकालता हूं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यहां से क्या होगा बताइए, 6 और +6 a-7, ये मिला। अब मेरा अगर मैक्सिमम निकालना है तो वो पॉइंट रखने से वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब मैं डबल डेरिवेटिव में इसको मैं x1 इसको x2 कंसीडर कर लेता हूं ताकि लिखना ना पड़े। अगर मैं x1 पर चेक करता हूं, x1 पे तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करूं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बेटा 6a-7 प्लस 6 टाइम्स 58 - 14a प्लस 6a-7, ये कैंसिल। रिजल्ट क्या है, ये पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, इस पॉइंट पर तो मिनिमम है। f डबल डेरिवेटिव एट x2, इस पर चेक करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, सिंप्लीफाई इसी तरीके से होगा, यहां पर माइनस है तो माइनस टाइम्स 658 - 48, ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x2, और वो पॉइंट क्या है, -a-7 माइनस 58 - 14 है, ये पॉइंट पर है। और ये पॉइंट को क्या बोला गया इसने, पॉजिटिव बोला है, तो इस पॉइंट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो -a-7 माइनस √58 - 14a इज ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको ले जाओ, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें, हाँ चलो अरे 58 - 14a, ये a-7 हुआ, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से इक्वालिटी चेंज, 58 - 14a लेस देन a² 49 - 14, बेटा ये नेगेटिव है, ठीक है। तो सबको तले a², ये कैंसिल हो रहा है, अच्छा a² इज ग्रेटर देन 9। अब देखो ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या है, छोटे छोटे बड़े से बड़ा, तो a का वैल्यू -3 से छोटा और a का वैल्यू 3 से बड़ा, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोला बेटा, -∞ +∞ -3 +3, और ये वाला पॉइंट क्या था, 29/7 का मतलब क्या है, 3 से बड़ा है, ये 29/7। इसने बोला ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसने बोला ये वाला पोर्शन, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से 29/7। आंसर नोट करो, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द फंक्शन फॉर विच ऑल द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड मिनिमम इज एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1/3। देन ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर a का वैल्यू -2 है तो b मस्ट बी लेस देन -11/7, और अगर a का वैल्यू 3 है तो b मस्ट बी लेस देन -1/2। a का वैल्यू 3 है तो b ये होगा, a 2 है तो ये होगा, c ये होगा, वो होगा। तो अगर a -2 है तो b इज लेस देन -1/2, a 3 है तो b इज लेस देन -11/27। तो सबसे पहला काम जो मेरे को फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या है, 3a² x² माइनस x -2 माइनस ax। अच्छा अब देखो मैं
अगर एफ डैश में अगर एक्स की वैल्यू 1/3 डालता हूं, जो उसने पहले से ही क्रिटिकल पॉइंट बोला है, तो ये 0 आएगा। 3a² 1/9 a/3 -2 a² -a -6 = 0। वेक्टर a -3 a+2, तो a का वैल्यू 3 और -2, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हो सकता है कि a का वैल्यू 3 हो, x का वैल्यू 1/3 हो और फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन इज पॉजिटिव। अंग्रेजी इतनी बुरी तरह से घुमाई गई है यहां पे। एक्सट्रीमा का मतलब मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स। क्वेश्चन में क्या बोला कि ऑल द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब f 1/3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या क्या बेटा है, a का वैल्यू क्या है 3, 9 1/27 और 0.5 इंटू 3 1/9 -2/3 -b इज ग्रेटर देन 0, ये 1/3 0.5/3 2/3 -b। हाँ ये आंसर है। अच्छा ये कैलकुलेशन बताओ भैया, कैलकुलेशन क्या आया, b लेस देन -1/2। अच्छा अब अगर a का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1/3 एंड फंक्शनल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। अब यहां डालो, a का वैल्यू क्या है 4/27 माइनस a कितना है -2 यानी 1 हो गया, और 1/9 -2/3 -b इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से सॉल्व होकर क्या आएगा, b इज लेस देन -11/27। जब a का वैल्यू -2 है तो b है, जब a का वैल्यू 3 है तो b है, तो ऑप्शन a इज करेक्ट। नोट करो, चलो देखो भाई क्या बोला, डिटरमाइन द पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालने तो सबसे पहला काम बेटा डेरिवेटिव, 1/8x -b + 2x, तो 1 - 8bx + 16x² अपॉन 8x। ठीक है, f डैश x को मैं 0 डालूंगा पॉइंट्स निकालने के लिए, अपॉन 8x क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए नीचे से निकलेगा 0। उसने मना कर दिया नहीं लोगे, 0 नहीं ले सकते, तो बचा क्या ऊपर से क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, क्या लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b ± b² -4ac अपॉन 32। तो यहां से 64 यानी 8b ± √b² -1 अपॉन 4, ये पॉइंट बचे। अच्छा दूसरा केस b² -1 किस में है बेटा, वो रूट में, क्या होगा ये नॉन नेगेटिव, तो b² इज ग्रेटर देन 1, b² इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसने बोला कि b² इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, तो यहां से b की वैल्यू -1 से छोटी और b की वैल्यू 1 से बड़ी, तो -1 से छोटी में ले नहीं सकता क्योंकि b पॉजिटिव है, तो यहां से केवल एक ही चीज बनी, b इज ग्रेटर देन 1, b इज ग्रेटर देन 1, समझ आया, b इज ग्रेटर देन 1, लेकिन b इज इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है, b इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों केस बन रहे हैं यहां पर। अगर b इज ग्रेटर देन 1 है वो तो केस आ गया। यहां से मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, पॉइंट्स मेरे पास आ गए b प्लस √b² -1 अपॉन 4 और b माइनस √b² -1 अपॉन 4। सुनो 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 सुनो, दो रूट निकल गए,
पहले इसको मैंने बोला x1, इसको बोला x2, x1 x2 प्लस माइनस प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या हुआ? डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब मैक्सिमम। तो इस x1 पे क्या है? मैक्सिमम। x2 पे क्या है? मिनिमम। तो फंक्शन इज मिनिमम एट x1 इक्वल्स टू b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1/4। फंक्शन इज मैक्सिमम एट b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1/4। अब सुन देखा से, सुन सुन सुन। अब अगर ये 20 ग्रेटर देन 1 है तो ये है, सुना ध्यान से, यहां पे ये भी लिखो यार, when b is greater than 1, when b is greater than 1। अगर b इक्वल टू 1 है, अगर b इक्वल टू आपने 1 रख दिया तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों रूट्स क्या रहेंगे? सेम। डिग्री क्या रहेगी इसकी? इवन। और इवन डिग्री में साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। जब साइन चेंज नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब ये जो पॉइंट है, यानी यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये b इक्वल टू 1 है, अगर b इक्वल टू 1 आ गया बेटा, b इक्वल टू 1 आने से x का वैल्यू क्या बना? b बाय हाँ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये भी तो बोलते हैं, नहीं समझ आया? अगर मैंने b का वैल्यू 1 ले लिया तो पॉइंट क्या आया? 1/4। और यहां पर क्या है? ये होल स्क्वायर बनेगा, ये डिग्री इवन रहेगी, यानी यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, या यहां भी माइनस, वहां भी माइनस, साइन नो चेंज। तो साइन फंक्शन का जब चेंज नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो सॉरी, जब इंक्रीज नहीं करता, सॉरी सॉरी सॉरी, हम ये तो, हाँ ये तो एक्सट्रीमा पॉइंट ही है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, समझ आया? तो ये क्या आया? इस पर क्या हुआ? ये फंक्शन नाउ फंक्शन नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है? इसका मतलब क्या है? यानी जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ डालने से, वो जो पहले हमने किया था वो लगभग कंसेप्ट लग रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है? x। 3x माइनस 4 मैंने पहले क्या लिया था, तो x का वैल्यू 0 और 4/3। अब क्या है यहाँ पर? f0 भी पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा, और 4/3 भी क्या होगा? 0 से बड़ा। f0 लेगा यहाँ पर 0 0, तो a इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या पता लगा? a का वैल्यू 1 हो सकता है एटलीस्ट। सेकंड केस f 4/3 भी 0 से बड़ा, तो 4/3 का मतलब 64/27, 2 16/9 प्लस a। तो इसके लिए कितना चाहिए? 9। 64/27 9 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 96/27 कितना होगा ये? 32। तो a इज ग्रेटर देन 32/27। अब देखो यहां से पता लग रहा है कि लीस्ट वैल्यू 1 है, यहां से पता लगा लीस्ट वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो क्या है? 2। समझ आया? क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अब सुनो ध्यान से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा।
कभी कभी क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, उसमें बहुत बुरी कैलकुलेशन में फंस जाना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी बोला गया मैंने फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर लो, उसका निकाल लो मिनिमम वैल्यू। तो अब मैं अपना एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं, वो क्या मैंने अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 बाई एक्स। चाहो तो उसको एम जीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, एम इज ग्रेटर देन जीएम, तो x प्लस 4 बाय एक्स अपॉन 2, अरे सॉरी 4 बाय एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल, 4 कितना है ये 2, 2 टू द 4, x प्लस 4 बाय एक्स इज ग्रेटर देन कितना आ गया 4, तो इससे बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या है इसकी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 4 बाय एक्स कितना है बेटा 4, समझ आया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 1 बाय, ठीक है, समझ आया। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो बड़ा लंबा जाने वाला है, तो मैं क्या करता हूं उसमें, gx क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। अब मैं इसी को ले लूं ना, 4 भी क्यों लूं, 4 से 4 अपॉन में रख दूंगा ना मिनिमम मैक्सिमम की जो भी इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, ठीक है ना, मतलब मैं मिनिमम 1 आई तो 4 बाई 1 4 हो गया, 2 आई तो 4 बाई 2 2 हो गया, ठीक है। तो केवल इसको सॉल्व कर लो, g डैश x 12x क्यूब 24x स्क्वायर 36x कॉमन x स्क्वायर 12x माइनस 3 फैक्टर, अरे 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 ये 2 है यार, 2 है, तो x प्लस 3 x माइनस 1, तो यहां से पॉइंट्स क्या आ गए बेटा 0 1 और -3, डबल डेरिवेटिव करोगे या उस वाले मेथड से चले जाएं, एब्सोल्यूट वाले से चले जाते हैं यार, g0 g1 g-3, ठीक है ना, 0 डालने से क्या मिला 60, 1 डालने से 3 8 11 11 -7 और 53, और -3 डालने से 81 3 जा 243 -27 इंटू 8 27 इंटू 4 108 216 -216, और क्या डाला मैंने -3 9 इंटू 8 162 माइनस में ना +60, यार कर लो हेल्प थोड़ा, अरे कितने आया ये बताना 303 A73 -75, सबसे छोटी वैल्यू 75, सबसे बड़ी वैल्यू 60, तो अब क्या हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना बेटा 4 बाय मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है इसमें 60, अच्छा सॉरी मैक्सिमम, कुछ गड़बड़ सी नहीं लग रही है यार, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो भाई इसको फिर इग्नोर मारना पड़ेगा मैं पॉइंट को, इस वाले रिजल्ट को, तो बेटर है कि अब इसने तो भाई दुखी कर दिया, तो उस पे आ जाओ लोकल वाले पे, डबल डेरिवेटिव करो फिर, वहीं से पता लगेगा एक्चुअल, ठीक है, आ जाओ भाई फर्दर चेक कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कहाँ है, हाँ 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 जी डबल डैश कितना आएगा ये
अच्छा अच्छा 12x 12 कॉमन लिया ना हमने 3x² माइनस डालने से क्या हुआ ये 27 माइनस 12 माइनस 3 ये पॉजिटिव आ गया है मिनिमम है मिनिमम दे रहा है और क्या बचा 1 डालो 3 + 4 - 3 ये भी पॉजिटिव दे रहा है ये भी मिनिमम है दोनों पर दो पॉइंट्स पर मिनिमम है हो सकता है भाई कोई बात नहीं अभी दे रहा तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं ना छोड़ो तो मैक्सिमम वैल्यू 40/53 एंड 40/-75 ये मैक्सिमम वैल्यू देना है वैसे यार आंसर में ही दिया आप क्या करें हाँ अब एक्चुअल में तो क्या मुझे फिर तो ये वाली वैल्यू इग्नोर माननी पड़ेगी हाँ अब क्वेश्चन में लो चाहे इसका तो जो हमने किया देखो प्रॉपर मेथड तुम्हें समझ आ गया मेथड से मतलब रखो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम अप्लाई करेंगे एक और लिखो